क्या होगा जब एक बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट के कारण पूरी ही दुनिया तबाही की कगार पर पहुंच गई। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें वैज्ञानिक चाहते तो थे इंसानी एवोल्यूशन को और ज्यादा तेज करना, मगर उसने तो पूरी दुनिया को ही तबाह कर डाला। अब आखिरी बचे हुए 10 सर्वाइवर्स क्या इस बर्बाद हो चुकी पृथ्वी पर सरवाइव कर भी पाएंगे? चलिए शुरू से जानते हैं। कहानी की शुरुआत एक बायोफार्मा कंपनी समिट से होती है। दरअसल समिट अभी दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लगभग पूरी ही दुनिया को कंट्रोल कर सकती है। सभी देशों में दवाइयों से लेकर गवर्नमेंट बनाने तक सब कुछ इसी कंपनी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब समिट सबसे बड़ी घोषणा करती है वे आज तक के इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी खोज करने जा रहे थे। वे एक ऐसी दवा बनाने पर काम कर रहे थे जिसके बाद कभी कोई इंसान बीमार ही नहीं पड़ेगा। वे इंसानों को एवोल्यूशन के अगले दौर में ले जाना चाहते थे और इसके लिए समिट ने पिछले कई दशकों की मेहनत के बाद एक नई मेडिसिन बना ली है, क्लेटो। सो आज इसी क्लेटो मेडिसिन के सैंपल को पूरी सिक्योरिटी के साथ दूसरी लैब में शिफ्ट किया जा रहा है क्योंकि ये दवा अभी परफेक्ट नहीं बन पाई है और इसके कई सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते थे। लेकिन अब जब वैज्ञानिक इसे कार में लेकर जा ही रहे थे कि एक गार्ड खुद को बीमार महसूस करने लगता है। दरअसल गलती से क्लेटो लीक होकर उसकी बॉडी में प्रवेश कर गई और वो ड्राइवर को पकड़ते हुए कार का ही एक्सीडेंट कर बैठता है। कार के अंदर के सभी लोग बेहोश हो गए थे और क्लेटो की बोतल गिरते हुए सीधा सबवे के अंदर चली जाती है, यानी कि वो इनकम्प्लीट मेडिसिन आखिरकार फ्री हो ही गई। सबसे पहले सबवे से जा रहे पैसेंजर्स में उसका असर दिखता है और वे एक एक कर नीचे गिरने लगते हैं। जल्द ही पूरे शहर में क्लेटो का असर फैल चुका था। अचानक से हॉस्पिटल में सैकड़ों लोग आने लगे जो कि दवा के असर से मर रहे थे। अब समिट चूंकि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है तो वे झूठी खबर फैलाते हैं कि ये सब किसी एंटी सोशल ग्रुप ने किया है और आर्मी पूरे ही शहर को घेरते हुए बचे हुए सर्वाइवर्स को बाहर निकालने लगती है। क्लेटो समिट की उम्मीद से कहीं गुना ज्यादा खतरनाक निकली। इसके प्रभाव में आते ही लोग मर जाते क्योंकि इसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि वो इंसानी डीएनए को बदल सके और ये रैपिड चेंजेस इंसानी शरीर सह नहीं पा रहे थे। अब आर्मी पूरे शहर को घेर लेती है और जो लोग क्लेटो के प्रभाव में नहीं आए थे वो सिर्फ उन्हें ही बाहर जाने देती। वैसे भी बाकी लोग तो मर ही रहे थे। पूरा का पूरा शहर खाली होने लगता है। अब यहाँ से हमें समिट कंपनी का सीईओ ग्लोटोव दिखाया जाता है जिसने कि अभी अपने बोर्ड मेंबर्स की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। उनकी दवा जो कि अभी तक टेस्टिंग पीरियड में थी वो एक एक्सीडेंट के कारण अब पूरे शहर को तबाह कर चुकी है। हालांकि उनका गवर्नमेंट पर पूरा कंट्रोल था तो उन्होंने बड़ी आसानी से इस इंसिडेंट से खुद का पल्ला झाड़ लिया। अब ग्लोटोव अपने असिस्टेंट से पूछता है कि इस दवा का असर शहर से कब तक हटेगा और असिस्टेंट उसे रिवील करता है कि उनकी दवा इस तरह से डिजाइन की जा रही थी कि वे ऐसी औरतों को बच्चा पैदा ही ना होने दे जिनकी जीन्स कमजोर हों। दरअसल उनका मेन टारगेट पृथ्वी पर मजबूत जीन्स वाले इंसानों को ही आगे बढ़ाने का था क्योंकि वैसे भी पृथ्वी पर जनसंख्या काफी बढ़ चुकी है और उसके कारण रिसोर्सेज लगातार घटते जा रहे थे। सो उन्होंने क्लेटो दवा बनाने पर काम किया जो कि ऐसी औरतों को बच्चा पैदा ही नहीं होने देगी जिनके की जीन्स कमजोर होते हैं, जिससे कि आधी जनसंख्या तो वैसे ही घट जाएगी और आगे वे ही बच्चे पैदा होंगे जो कि नॉर्मल से ज्यादा मजबूत और इंटेलिजेंट होंगे। अब असिस्टेंट कहता है कि अभी शहर में जितने भी लोग मारे गए इससे जनसंख्या कम ही हुई है, सो उन्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए और क्लेटो का असर 24 घंटे के बाद शहर से हट ही जाएगा। हालांकि अभी उन्हें भी नहीं पता था कि ये दवा खुद को जल्द ही इवोल्व करने वाली है जिसके बेहद ही घातक परिणाम होंगे। तो वहीं दूसरी ओर कई सारे लोग अचानक से खुद को एक बंकर में बंद पाते हैं। किसी को भी ये याद न था कि वे यहाँ पहुँचे कैसे और उन्हें यहाँ कौन लाया। यहाँ के सभी दरवाजे बंद पड़े थे, न ही उनके फोन में सिग्नल्स ही आ रहे थे। अब कुछ देर चिल्लाने के बाद सभी समझ जाते हैं कि उन्हें जानबूझकर कोई यहाँ उठाकर आया है, मगर क्यों ये उन्हें भी नहीं पता। अब वे आपस में एक दूसरे के बारे में पूछने लगते हैं कि क्या पता वे आपस में किसी तरह से कनेक्टेड हों, मगर यहाँ भी कोई किसी को नहीं जानता था। हर किसी को बेहोश कर यहाँ लाया गया। वे जल्दी पहचान भी लेते हैं कि ये तो एक वर्ल्ड वॉर 2 के समय का पुराना शेल्टर है जिसके मेन हॉल से कई सारे कमरे जुड़े हुए थे और इन्हीं लोगों में एक डॉक्टर आयरीना सबको कहती है कि उन्हें किडनैप कर यहाँ लाने वाले लोग उन पर नजर रख रहे होंगे। तो यहाँ आसपास सीसीटीवी कैमरास तो होने ही चाहिए और ऐसा था भी। तो सभी फिर से दरवाजे के पास जाकर चिल्लाने लगते हैं
हैं कि वे जितने भी चाहे उनसे पैसे ले सकते हैं, मगर वे उन्हें जाने दे। लेकिन उन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिलता। इसी बीच एक मेंबर पाशा को एक कमरे से काफी सारा खाना भी मिलता है, यानी कि उन्हें कई दिन यहीं रखने के लिए बंद किया गया था। यहाँ कई दिन का खाना था। इसके अलावा दूसरे कमरे में कई सारे डॉक्टर्स की फोटो भी थी और एक लैब भी बनी हुई थी। अब डॉक्टर आयरीना सबको बताती है कि उसके अनुसार उन सभी को यहाँ किसी सीक्रेट एक्सपेरिमेंट के लिए लाया गया होगा। और इसी दौरान जब दो मेंबर्स लैब की चीजों को देख ही रहे थे कि स्टैन नाम का एक मेंबर मजाक के लिए दूसरे मेंबर पर लैब में रखा हुआ पाउडर उड़ा देता है। उसे शुरू में लग रहा था कि ये सब मजाक ही है, लेकिन अब उस पाउडर से दूसरा मेंबर बुरी तरह से बीमार पड़ जाता है। उसके मुंह से खून तक आने लगा था और वो देखते ही देखते सबके सामने वहीं दम तोड़ देता है। डॉक्टर आयरीना भी समझ नहीं पाती कि उसे अचानक से क्या हो गया, और यहाँ से हर कोई समझ चुका था कि यहाँ सब कुछ काफी खतरनाक है। वे किसी भी चीज को लाइटली नहीं ले सकते। एक मेंबर उनकी आंखों के सामने मारा गया। अब वेलेरा नाम का एक मेंबर गुस्से में सीसीटीवी कैमरास को ही तोड़ देता है ताकि बाहर से उन्हें जो कोई भी देख रहा है वो उन पर नजर न रख सके। वहीं स्टैन को अंदर से गिल्ट महसूस हो रहा था कि उसकी वजह से वो आदमी मारा गया, मगर वो बाकी सबको सच्चाई नहीं बताता कि उसी ने मजाक में उस पर वो पाउडर फेंका था। वहीं अब तक एक और मेंबर स्कैट लैब में पड़े फोटो से पता कर लेता है कि वे डॉक्टर्स असल में समिट कंपनी के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, क्योंकि उनके कपड़ों पर उसी कंपनी का लोगो है। और समिट का नाम सुनते ही सब समझ जाते हैं कि उन्हें समिट कंपनी ने ही उठाया होगा। डॉक्टर आयरीना रिवील करती है कि ये कंपनी इलीगल एक्सपेरिमेंट्स करवाती रहती है, वो भी बिना गवर्नमेंट की इजाजत के, जिसका कि उसने कई बार विरोध भी किया है। स्केट भी रिवील करता है कि वो असल में एक हैकर था और उसने अपने साथियों के साथ एक बार समिट कंपनी की वेबसाइट हैक कर दी थी और फिर उन्होंने उनका बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा पब्लिक कर दिया, जिससे कि कंपनी को बहुत नुकसान हुआ था। मगर बाद में सरकार को पैसे खिलाकर वे बच निकले। और यहाँ से तो हर कोई समझ चुका था कि वे बेशक से आपस में एक दूसरे को ना जानते हों, मगर वे सब एक दूसरे से समिट कंपनी द्वारा कनेक्टेड हैं। किसी ने कभी इस कंपनी के प्रोडक्ट के खिलाफ शिकायत की थी, तो किसी ने टीवी इंटरव्यू में इस कंपनी को फ्रॉड कहा था, वहीं किसी ने इस कंपनी पर कोर्ट केस किया था। हर किसी ने कभी न कभी इस कंपनी के खिलाफ कुछ किया ही है, जिसके लिए उनसे बदला लेने के लिए इस कंपनी ने उन्हें ही उठवा लिया और वे यहाँ शायद से उन पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए ले आए। मगर अब उन्हें कोई रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा। और यहाँ से रिवील होता है कि जो क्लेटो दवा वे ट्रांसफर कर रहे थे, वे उसे इसी बंकर में इन लोगों पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए ला रहे थे, मगर वो तो रास्ते में ही लीक हो गई और बाहर का सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन इन बंकर में मौजूद लोगों को अभी बाहर के हालातों के बारे में कुछ नहीं पता। वहीं समिट का सीईओ ग्लोटोव दिखाया जाता है, जिसका हेलीकॉप्टर उसे बाहर निकालने के लिए आ चुका था। उसका असिस्टेंट उसे पूछता है कि जिन लोगों को उन्होंने बंकर में बंद किया हुआ था उस दवा पर एक्सपेरिमेंट के लिए वे उनका क्या करें, क्योंकि क्लेटो दवा तो पहले ही लीक हो गई। और ग्लोटोव उसे कहता है कि वे उन्हें अपने हाल पर बंकर में ही मरने के लिए छोड़ दे, वैसे भी उन्हें क्लेटो के असर पर और रिसर्च करनी है। वहीं अब तक सरकार ने बचे हुए लोगों को मॉस्को शहर से बाहर निकाल पूरे ही शहर को इलेक्ट्रिक फेंसी से घेर लिया था, ताकि कोई और अंदर न जा सके और न ही कोई अंदर से बाहर निकल सके। अब पूरा शहर खाली हो चुका था। यहाँ इसी खाली पड़े मॉस्को शहर के एक पुलिस स्टेशन में एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है, जो कि चिल्लाए जा रहा था कि कोई उसे बाहर निकाल ले, क्योंकि अब तक सारे पुलिस वाले खुद या तो मारे गए या फिर भाग गए। कि तभी एक और आदमी जिसे कि हैंडकफ्स लगे हुए थे, वो उस बूढ़े आदमी को निकाल ही लेता है। वो आदमी कहता है कि वो मॉस्को का सबसे फेमस प्रोफेसर है, जिसे कि उसकी खोजों के लिए जाना जाता है। दोनों बाहर निकल कर देखते हैं कि अब सब कुछ सुनसान पड़ा था, पूरे शहर में कोई जिंदा इंसान नहीं था। दोनों थककर एक बार में जाते हैं ताकि कुछ देर आराम कर सके। और यही प्रोफेसर उसे रिवील करता है कि जो क्लेटो मेडिसाइन अभी शहर में लीक हुई थी, उसे किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसी ने बनाया था, मगर उसे वो दवा समिट कंपनी ने जोर जबरदस्ती से बनवाई थी। और अब वो उसे उसी दिन की कहानी बताने लगता है जब उसे बताया गया कि समिट फार्मा कंपनी उसकी दवा को एक्सपेरिमेंट करने किसी बंकर में ले जा रही है। तभी उसने सीईओ को फोन कर कहा कि वे इस पर ट्रायल ना करें, क्योंकि यह दवा बहुत खतरनाक हो सकती है। लेकिन फिर सीईओ ने उसे धमकी दी कि उन्होंने उसकी बेटी को उठवा लिया है और अगर उसने
उन्हें इस दवा का फॉर्मूला नहीं दिया तो वे उसकी बेटी को मार देंगे, और वे अभी उसके इकलौते सैंपल को कुछ लोगों पर टेस्ट करने अपने बंकर में ले जा रहे हैं। लेकिन फिर वो एक्सीडेंट हो गया और क्लेटो दवा पूरे शहर में फैल गई। जहाँ जब प्रोफेसर ने लोगों को मरते देखा तो फैसला किया कि वो पुलिस को जाकर सारी सच्चाई बता देगा, और वो स्टेशन में जाकर पुलिस को सब बता भी देता है कि फार्मा कंपनी समिट ने उसी के हाथों वो दवा बनवाई थी जिससे कि ये सब हुआ। लेकिन पुलिस तो चूंकि पहले से समिट के कंट्रोल में थी तो वो प्रोफेसर को वहीं बंद कर गए। अब बार में प्रोफेसर देखता है कि उसके साथ वाला आदमी साइड के कमरे में गया था, और जब प्रोफेसर उसे देखने जाता है तो पाता है कि उसे तो किसी ने बड़ी बेरहमी से मार डाला। अब ये किसने किया और उस दवा के और कितने घातक परिणाम होंगे, प्रोफेसर यही देखकर हैरान था। वही बंकर में बंद लोग जो कि बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, अब वे नोटिस करते हैं कि उनकी पानी की सप्लाई ही अचानक से बंद हो गई। केट बाकी चीजें भी नोटिस करता है कि उनके कूलिंग वेंट सब कुछ अचानक से बंद पड़ गए, मानो उनकी मेंटेनेंस ना की गई हो। अब वे देखते हैं कि उनके पास सिर्फ 15 पानी की बोतल्स बची हुई हैं, यानी कि अगर वे कम से कम पानी भी पिए तो भी सिर्फ 3 ही दिन इस बंकर में सरवाइव कर पाएंगे। पानी और बाकी सप्लाईज बंद होने का यही मतलब था कि उनके बाहर अब उन्हें देखने वाला कोई नहीं बचा। सो वलेरा जल्दी से टूल्स ढूंढने लगता है ताकि बंकर के दरवाजे को तोड़ सके। यहाँ उसे लैब में कुछ केमिकल्स मिल भी गए थे जिनमें कि धमाका किया जा सकता है, और थोड़ी डिस्कशन के बाद फैसला किया जाता है कि उनके दरवाजे पर जो 2 लॉक्स लगे हुए हैं वे उन पर केमिकल्स लगाकर उन्हें ब्लास्ट कर देंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। वे जल्दी से केमिकल्स को रेडी करने लगते हैं कि इसी बीच उन्हें रेडियो पर बाहर की न्यूज सुनाई देती है जिसमें कि बताया जा रहा था कि पूरा मॉस्को शहर आर्मी ने खाली करवा लिया है, क्योंकि वहां क्लेटो के फैलने से लाखों लोग एक ही दिन में मारे गए, और आर्मी ने शहर को चारों ओर से इलेक्ट्रिक फेंसी से घेर लिया है ताकि कोई अंदर बाहर न जा सके। अब शुरू में इस पर किसी को भरोसा नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन स्केट कहता है कि इसलिए शायद से उनकी सप्लाईज बंद हो गई होंगी, क्योंकि इन्फेक्शन से बाहर के लोग ऑलरेडी मारे गए। वे लोग जो कि उन्हें उठाकर यहाँ लाए थे वही वे इसलिए बच पाए क्योंकि वे कई दिन से इसी बंकर में बंद रहे हैं। लेकिन क्या उन्हें बाहर जाना चाहिए, इसका जवाब किसी के पास न था। वही उनके पास खाना और पानी तो था ही नहीं, तो अगर वे यहाँ भी रुके तो वैसे भी मारे जाएंगे, और वे फैसला कर ही लेते हैं कि वे पहले मेन गेट के लॉक्स को खोलेंगे और फिर तय करेंगे कि उन्हें बाहर जाना भी है या नहीं। वे जल्दी से केमिकल को दोनों लॉक्स पर लगाकर छिपकर धमाके का इंतजार करने लगते हैं कि सरप्राइजिंगली धमाके से पहले ही बाहर से एक गार्ड गेट को खोलकर अंदर आ जाता है, जो कि दरवाजे को फिर से बंद कर वहीं बेहोश हो गया था। वलेरा जल्दी से केमिकल्स की आग को बुझा उस गार्ड को धमकाने लगता है कि वो उन्हें पूरी सच्चाई बताए, वे सब उन्हें यहाँ उठाकर क्यों लाए और वे यहाँ से निकलेंगे कैसे। लेकिन वो गार्ड तो पहले से घबराया हुआ था और कहे जा रहा था कि बाहर कोई उन सबको काट रहा है, और वो आगे उन्हें कुछ भी बता पाता इसके पहले ही वो वहीं बेहोश हो जाता है। अब हर कोई जानना चाहता था कि बाहर चल क्या रहा है कि तभी वेलेरा को उस गार्ड के कपड़ों से सिक्योरिटी की गार्ड मिल ही जाता है, जिससे कि अब उन्हें दरवाजा उड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे जल्दी से दरवाजा खोल लेते हैं और बाहर देखते हैं कि ये तो कोई बड़ा बंकर था जिसमें और भी उन्हीं की जैसे कमरे बने हुए थे, लेकिन अब उनके पास की तो थी ही, तो वे हर एक दरवाजे को खोल पाएंगे। वेलेरा एक रोड को उठाकर आगे बढ़ने लगता है, जिसके साथ बाकी के लोग भी देखने जाते हैं कि उन्हें कहां बंद करके रखा गया था। वे आगे बढ़कर देखते हैं कि पूरे ही बंकर में समिट कंपनी के गार्ड्स को किसी ने बड़ी ही बेरहमी से मार डाला था। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें किसी जानवर ने काट खाया हो। अब वेलेरा और स्टैन फाइनली मेन दरवाजे को खोल बंकर के बाहर निकल ही जाते हैं। वे कई दिनों के बाद फाइनली दिन की रोशनी को देख पा रहे थे, और ये बंकर मॉस्को शहर के पास के एक जंगल में मौजूद था। अब उन्हें पता था कि बाहर वो क्लेटो दवा उन्हें इन्फेक्ट कर सकती है, सो वे वापस से अंदर आकर सभी साथियों को सब कुछ रिवील करते हैं, और यहाँ से फैसला किया जाता है कि चूंकि आर्मी उन्हें शहर से बाहर निकलने नहीं देगी, और वैसे भी शहर तो अब खाली पड़ा होगा, लेकिन वहाँ वो वायरस भी है, सो वे कुछ लोगों का एक ग्रुप बनाकर शहर से खाने पीने की चीजें ले आएंगे और फिर कुछ और दिन इसी बंकर में छिपे रहेंगे ताकि उनमें से कोई इन्फेक्टेड ना हो। अब सारे मारे गए गार्ड्स को बाहर दफनाने के बाद कुछ लोगों का ग्रुप शहर में खाने पीने की सप्लाईज लेने निकल पड़ता है। वे रास्ते में देखते भी हैं कि बहुत सारे लोग क्लेटो की वजह से वहीं मरे पड़े थे, जिन्हें की हटाने बाहर से कोई भी नहीं आया। उन्होंने शहर को अपने हाल पर छोड़ रखा था। सभी पहाड़ी पर चढ़कर शहर को देखते हैं,
जो कि अब बिल्कुल तबाह हो चुका है। कई सारी जगहों पर आग लगी हुई थी जिसे कि बुझाने वाला कोई नहीं था। वे सब इसी शहर में रहते थे, मगर अब शायद उनके अलावा पूरे शहर में और कोई जिंदा इंसान नहीं बचा होगा। सभी अब जंगल से होते हुए शहर में जाने लगते हैं। रास्ते में सभी गाड़ियों से लेकर घरों तक सब कुछ बंद पड़ा था। वे रास्ते में एक स्टेडियम में रुककर एक फोन से कॉल करने की भी कोशिश करते हैं ताकि उन्हें बाहर की दुनिया का कुछ पता ही चल सके। लेकिन यहाँ तो पूरे शहर में ही आर्मी ने पहले ही सिग्नल्स बंद कर दिए थे। यहाँ वे डर जाते हैं कि कहीं पूरे शहर में सिर्फ वे ही जिंदा तो नहीं बचे। हालांकि अब उन्हें कोई सांस लेने में दिक्कत भी नहीं हो रही थी और उन्हें लगता है कि इतने दिन बीतने के कारण उस दवा का असर खत्म हो गया होगा। वे काफी दूर चलते हुए फाइनली एक बहुत बड़े मॉल तक पहुंच ही जाते हैं और यहाँ से तय किया जाता है कि वे बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते और वे जल्दी से बहुत सारा खाना पानी इकट्ठा कर यहाँ से वापस बंकर की ओर निकल जाएंगे और फिर कुछ और दिन वहीं रुकेंगे। अब अंदर पूरा ही मॉल खाली पड़ा था। यहाँ खाने पीने की चीजों से लेकर ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ थी और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो सभी काफी खुश होते हैं और सारा ही सामान बटोरने लगते हैं। वे आपस में मजाक भी कर रहे थे कि पूरा शहर अब उन्हीं का है, पूरे शहर में उनके अलावा और कोई नहीं होगा, सो वे यहाँ जो भी चाहे वहीं कर सकते हैं। वहीं इसी बीच जब डॉक्टर आयरीना सामान लेने दूसरे कोर्ट में जा रही थी तो उसे नीचे एक औरत अजीब तरह से खड़ी हुई नजर आती है। आयरीना जल्दी से उसे देखने नीचे जाती है कि वो थी कौन, मगर अब यहाँ से वो औरत कहीं और जा चुकी थी। आयरीना इसके बारे में वलेरा को भी बताती है, मगर वलेरा कहता है कि उसे जरूर से कोई भ्रम हुआ होगा, शहर में अब कोई जिंदा नहीं बचा। लेकिन अब जब वो अकेला ही सामान लेने जा ही रहा था कि उसे कुछ ही दूरी पर वही औरत एक लड़के के साथ नजर आती है। वलेरा उसके पास जाने लगता है ये पूछते हुए कि वो है कौन, कि तभी उस लड़की के पलटने पर वलेरा ये देखकर हैरान रह जाता है कि वो तो उस लड़के को ही खा रही थी। उसका चेहरा भी बदल चुका था कि तभी उसके आसपास और भी ऐसी ही बहुत सारी लड़कियां आने लगती हैं। उन सभी की आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थी, वे नॉर्मल लोगों के जैसे चल भी नहीं रही। वलेरा समझ जाता है कि वे तो उसे भी काट लेंगी, तो वो डरकर उनसे दूर भागने लगता है, जबकि बाकी अब तक सामान इकट्ठा कर वलेरा को ही ढूंढ रहे थे ताकि यहाँ से निकल सके। कि उनके सामने ही वैसी ही एक और लड़की आ जाती है। वे उससे पूछने आगे बढ़ते हैं कि वो है कौन, मगर वो तेजी से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज नॉर्मल इंसानों से बहुत ज्यादा तेज थी, जिससे कि सभी लोगों के कानों से खून आने लगता है और वे कुछ भी समझ पाते इसके पहले ही उस लड़की को कोई गोली से मार देता है। दरअसल ये कोई नॉर्मल सर्वाइवर था। वहीं अब तक पीछे से वलेरा भी भागते हुए उन तक आ पहुंचा था और सभी उन म्यूटेंट से बचकर बाहर भागने लगते हैं। अब वो दूसरा सर्वाइवर सभी को दूसरे दरवाजे पर मौजूद अपनी कार तक ले जाता है और सभी उसकी गाड़ी में बैठ अब जल्दी से मॉल से भाग निकलते हैं। अब वापिस से बंकर में आने के बाद उन्हें पता लगता है कि भागते हुए एक मेंबर मरीना के पैर में चोट आ गई थी, सो डॉक्टर आयरीना उसकी देखभाल करने लगती है। यहाँ वो दूसरा सर्वाइवर जिसने सभी की जान बचाई थी वो खुद का नाम मैक्स बताता है और रिवील करता है कि वो असल में शहर में उसी दिन आया था जब आर्मी शहर को सील कर रही थी और वो सिर्फ अपनी बहन को बचाने शहर में आया। दरअसल उसकी बहन इस शहर में अभी भी मौजूद है, सो आर्मी के मना करने के बावजूद वो किसी तरह से शहर में घुस ही गया और पिछले कई दिनों से वो अपनी बहन को ही ढूंढता फिर रहा है। इसी दौरान उसे ये भी पता चला कि क्लीटो समय के साथ पूरी तरह से इवॉल्व हो गई है, जो कि मर्दों को तो तभी मार देती है मगर लड़कियों को म्यूटेट कर उन्हें जानवर बना देती है। उन्हें सिर्फ दूसरे लोगों को काटने का पता है और कुछ नहीं। वे म्यूटेट हो चुकी लड़कियां तेज आवाज में चिल्ला सकती है और फिर उसकी आवाज से बाकी औरतें इकट्ठा हो उन्हें काटने आ जाती हैं। सो उनसे बचने का यही तरीका है कि वे बाहर कोई आवाज न करे और उन्हें देखते ही गोली मार दें। अब बाकी मेंबर्स पूछते हैं कि मैक्स को इन सब के बारे में कैसे पता चला और मैक्स उन्हें रिवील करता है कि जब वो शहर में अपनी बहन को ढूंढते हुए फिर ही रहा था कि उसे एक प्रोफेसर मिला और उसी ने उसे सब कुछ रिवील किया। प्रोफेसर ने उसे बताया कि उसे ये वायरस समिट कंपनी के लोगों ने बनवाया था, जो कि ये पूरे शहर को तबाह कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि ये क्लीटो दवा सिर्फ औरतों के लिए बनाई गई थी ताकि वे इनफर्टाइल हो जाएं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट के रूप में इसने आदमियों को मार दिया और औरतों का ब्रेन डेड होने से वे और लोगों को काटने लगी। इसके बाद मैक्स अपनी बहन को ढूंढने निकल गया और प्रोफेसर अपनी लैब वापस चले गए ताकि वो इस क्लीटो वायरस का एंटीवायरस बना सके। अब सभी लोग समझ चुके थे कि बंकर में बाहर वाले गार्ड्स क्यों मारे गए। उन्हें जरूर से उन्हीं औरतों ने काटा होगा जो कि म्यूटेट हो गई।
वहीं दूसरी ओर समिट कंपनी का सीईओ ग्लोटोव अपने बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग बुलाता है। वे ये डिस्कस करने के लिए इकट्ठा हुए थे कि क्लीटो दवा के लीक होने के बाद उनका पूरा प्लान फेल हो गया और अब उन्हें क्या करना चाहिए। यहाँ बोर्ड मेंबर्स ग्लोटोव से नाराज थे क्योंकि वे सब दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं और वे चाहते थे कि दुनिया को वे अपने हिसाब से बदले। क्लीटो को बनवाने का उनका यही मकसद था कि इससे कमजोर औरतें इनफर्टाइल हो जाएं और आगे वही बच्चे पैदा हो सके जिनके की जीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। लेकिन ट्रायल से पहले ही वो दवा लीक हो गई। अब ग्लोटोव कहता है कि उस दवा के लीक की वजह से आधा शहर तो एक ही दिन में मारा गया। सो जनसंख्या कम करने का उनका मेन टारगेट तो यहीं से पूरा हो चुका है और इसमें कंपनी का नाम भी नहीं आएगा। सो ये सिचुएशन इतनी भी बुरी नहीं है। उन्हें वैसे भी जनसंख्या आधे से ज्यादा घटानी है तो वे ऐसे ही और भी अटैक्स पूरी दुनिया में करवा देंगे। उनका टारगेट है कि वे एक ऐसी नई दुनिया क्रिएट करें जिसमें सब कुछ इसी कंपनी के कंट्रोल में हो। यहाँ सभी बोर्ड मेंबर्स सीईओ की बातों से सहमत थे और ग्लोटोव उन्हें अपना मिशन बताता है कि जो औरतें मॉस्को में म्यूटेट हो गई हैं, वे अभी उन्हें कंट्रोल करने पर रिसर्च कर रहे हैं और अगर वे उन्हें कंट्रोल कर अपने कहे अनुसार इस्तेमाल कर पाए तो किसी भी देश की आर्मी उन्हें रोक नहीं पाएगी। ये कंपनी वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने का अपना टारगेट समय से पहले पूरा कर लेगी और उनके पास इन म्यूटेंट्स की पूरी आर्मी होगी। अब सभी लोग इसे सहमत थे और ग्लोटोव ऑर्डर देता है कि वे अपने कुछ सोल्जर्स को मॉस्को में भेजें और वहां से म्यूटेंट्स को पकड़कर यहाँ लाकर उन पर एक्सपेरिमेंट करें। दूसरी ओर बंकर में सभी मेंबर्स इन सब से अनजान आने वाले समय के लिए सोच रहे थे कि वे क्या करेंगे। वे बाहर से खाना पानी तो ले आए थे मगर अब उन्हें पता चल चुका था कि बाहर निकलना काफी ही खतरनाक होगा। वही मरीना काफी परेशान थी क्योंकि मॉल से आने के बाद उसे अजीब सा महसूस हो रहा है। उसे नाक से भी बीच बीच में खून आता रहता है और उसे लगने लगा था कि कहीं वो भी तो उन बाकी औरतों की तरह म्यूटेट ना हो जाए और बाकी सबको काटने ना लगे। अब ग्रुप में एक पाशा नाम का लड़का ही था जो कि मरीना को पसंद करता था और वो उसे यकीन दिलाता है कि वो कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। वहीं आयरीना अब तक उस घायल गार्ड को ट्रीट कर रही थी और उसका ज्यादा खून बह जाने से वो होश में नहीं आ रहा था। वो कहती है कि उन्हें उसे बचाने के लिए बाहर शहर में जाकर और ज्यादा ब्लड लाना होगा। इसके अलावा और भी उसे दवाइयाँ चाहिए होंगी और ये सब उन्हें शहर वाले हॉस्पिटल में मिल जाएंगी। लेकिन बाहर उन्हें पता था कि म्यूटेंट्स हो सकती हैं, तो कोई अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता, वो भी उस गार्ड के लिए जिसने कि उन्हें बंधक बनाकर रखा। अब डॉक्टर आयरीना कहती है कि उसी सोल्जर के की कार्ड की वजह से वे बाहर निकल पाए, वरना क्या पता वे यही मारे जाते। वहीं वे गार्ड से और भी सब कुछ पूछ सकते हैं कि समिट कंपनी इस नई दवा को लेकर क्या क्या कर रही है, उन्होंने उन्हें ही क्यों उठाया। उनके सारे सवालों के जवाब उन्हें वो गार्ड ही दे पाएगा। सो अब मैक्स की लीडरशिप में 3 और लोग उसके साथ बाहर हॉस्पिटल तक जाने को तैयार थे। वे वहां से एंटीबायोटिक दवाइयां और ब्लड बैग्स ले आएंगे जो कि न सिर्फ उस गार्ड के लिए बल्कि उन्हें चोट लगने की सिचुएशन में उनके भी काम आएंगे। दूसरी ओर समिट कंपनी के गार्ड्स भी अंडरग्राउंड पाइपलाइन से होते हुए शहर में आ गए थे ताकि वे यहाँ से म्यूटेटेड औरतों को अपने साथ पकड़कर ले जा सकें और उन्हें कंट्रोल करने को लेकर एक्सपेरिमेंट कर सके। हालांकि इसी बीच उनके बहुत से सोल्जर्स मारे भी जाते हैं, लेकिन उन्होंने किसी तरह से एक म्यूटेंट को पकड़ ही लिया था जिसे कि देख ग्लोटोव काफी ही खुश होता है। उन्होंने एक नई इंसानी प्रजाति बना दी थी। अब डॉक्टर्स उसे एनालाइज कर ग्लोटोव को रिवील करते हैं कि अब ये औरत नहीं बची बल्कि उनके ब्रेन मर चुके हैं। उनकी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स पहले एनिमी को फ्रीज कर देती हैं और फिर वे उसे काटकर मार देती हैं। अब ग्लोटोव ऑर्डर देता है कि वे इन पर रिसर्च करना जारी रखे और पता करे कि वे इन्हें अपने अनुसार कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। वहीं मैक्स और बाकी सब हॉस्पिटल तक पहुंच चुके थे। वे जल्दी से हॉस्पिटल में देखने लगते हैं कि उन्हें अपने काम की चीजें कहां कहां मिलेंगी। वे यहाँ बिना किसी आवाज के जल्दी से ब्लड बैंक्स और बाकी दवाइयां पैक करने लगते हैं कि इसी बीच अब एक नर्स जो कि म्यूटेट हो चुकी थी वो उनके पास आने लगती है और देखते ही देखते उनके हर ओर से म्यूटेंट्स आने लगे थे। सो मैक्स अब जल्दी से एक एक को गोली मारने लगता है, लेकिन अब गोली की आवाजों से और भी म्यूटेंट्स इकट्ठा हो रही थी। सो वे किसी तरह से भागते हुए आखिरकार अपनी कार में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ भी म्यूटेंट्स उनके पीछे ही थी। सो उनका एक साथी अब हॉस्पिटल के गेट को रोक फाइनली वे कार से वहां से सेफली निकल ही जाते हैं। लेकिन जब वे वापस से बंकर तक आए ही थे तो वे ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि उनके बंकर का गेट खुला हुआ था। सभी डर जाते हैं कि कहीं म्यूटेंट्स अंदर न घुस गए हों। मैक्स और वलेरा गन के साथ अंदर डरते हुए जाते हैं, लेकिन यहाँ तो सब ठीक था।
एक मेंबर जैन उन्हें सब बताती है कि उनके जाने के बाद मरीना, जिसे कि डर था कि कहीं वो म्यूटेट न हो जाए, वो वहाँ से निकल गई और उसका जानकर उसे प्यार करने वाला पाशा भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल गया। अब रेडियो सुनने पर उन्हें पता लगता है कि मरीना ने रेडियो पर एक अनाउंसमेंट सुनी थी जिसमें कि एक सर्वाइवर कह रहा था कि वे एक बिल्डिंग में आ जाएं और वे वहां पर म्यूटेट हो चुकी लड़कियों का इलाज कर सकते हैं। यानी कि मरीना और उसके पीछे पाशा उसी बिल्डिंग में गए होंगे। अब डॉक्टर आयरीना कहती है कि उन्हें उसके पीछे जाना चाहिए, कहीं वे किसी मुसीबत में न पड़ जाएं। मगर इस बार तो मैक्स ने भी बाहर जाने से मना कर दिया था, क्योंकि अब बाहर शाम हो चुकी थी और अंधेरा होने के बाद अगर वे बाहर गए तो म्यूटेंट्स को देख नहीं पाएंगे और मारे जाएंगे। सो उन्हें अपनी सेफ्टी के लिए आज की रात यहीं रुकना होगा और वे अगले दिन उन्हें ढूंढने जा सकते हैं। वही अब एक मेंबर माइक जब उस घायल गार्ड को देखने जाता है तो वो अपनी बेड पर नहीं था, वो अचानक से उसके पीछे से आता है, जिससे कि माइक बहुत डर गया था और वो गलती से उसे शूट कर बैठता है। अब उसे ऐसे देख बाकी सब काफी गुस्सा थे कि वे इतने खतरे उठाकर उस गार्ड को बचा रहे थे, वे उसके लिए इतनी दूर से दवाइयां लाए, लेकिन माइक ने उसे गोली मार दी। अब माइक के अनुसार वो उस वक्त काफी डर गया और गलती से उससे उस गार्ड को गोली लग गई। यहाँ मैक्स गुस्से में कहता है कि ऐसे तो लापरवाही से वे एक दूसरे को ही मार डालेंगे, जिसे कि सुनने के बाद माइक काफी निराश था और वो कहता है कि दुनिया बदलने के साथ उन्हें भी बदलना पड़ेगा और वो उन जैसे कमजोर लोगों के साथ कभी नहीं रहना चाहता। अब माइक अकेला ही वहाँ से निकलने लगता है। वहीं उसने जाते हुए मैक्स से खाना भी नहीं लिया था। तो वहीं दूसरी ओर मरीना फाइनली उस बिल्डिंग में पहुंच ही जाती है जहां की लोकेशन उसे रेडियो पर दी गई थी, लेकिन यहाँ तो अब सब कुछ बिखरा पड़ा था और न ही कोई डॉक्टर मौजूद था। मरीना को तभी किसी के आने की आवाज आती है और वो छुपकर इंतजार करने लगती है और ये कोई और नहीं बल्कि पाशा ही था, जो कि उसके लिए उसके पीछे पीछे आ गया। दोनों भी यहाँ से एक साथ मिलकर उस रेडियो ब्रॉडकास्टर को ढूंढने लगते हैं और फाइनली उन्हें वो ब्रॉडकास्टर एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मरा हुआ मिलता है। उसके गले पर किसी ने काटा हुआ था। वहीं उसके सामने एक म्यूटेटेड लड़की भी पड़ी थी, यानी कि उसे बचने के चक्कर में वे दोनों मारे गए। मरीना तो यहाँ से और ज्यादा रोने लगती है क्योंकि उसकी आखिरी उम्मीद भी जाती रही। शायद से वो जल्दी खुद भी म्यूटेट हो जाएगी और बाकी लड़कियों जैसी बन जाएगी। यहाँ पाशा उसे फिर से समझाता है कि उसका बुखार और उसे जो वोमिटिंग हो रही है वे शायद से कुछ और वजहों से भी हो सकती है। अब ये सुनने के बाद मरीना को कुछ याद आता है और वो जल्दी से पास के ही एक मेडिकल स्टोर में भाग जाती है और कुछ देर बाद बड़े सुकून के साथ पाशा को रिवील करती है कि वो असल में म्यूटेट नहीं हो रही बल्कि वो तो प्रेग्नेंट थी, इसलिए ही उसे बुखार था और उसे वोमिटिंग हो रही थी। हालांकि ये सुनकर पाशा को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसे मरीना अच्छी लगने लगी थी, मगर यहाँ तो मरीना किसी और के बच्चे की मां बनने जा रही है। वहीं अब अगले ही दिन बंकर से ग्रुप फिर से खाने पीने की सप्लाईज लेने बाहर निकल पड़ते हैं। वे इस बार गाड़ियों से बाकी के काम का सामान भी निकाल रही थी, लेकिन इसी बीच जब जैन एक गार्ड के कमरे में गई थी कि उसके पीछे एक म्यूटेंट आ जाती है। जैन को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे कि लकीली अब तक पीछे से वलेरा आ चुका था और वो म्यूटेंट को वहीं मार देता है। वो पूछता भी है कि कहीं म्यूटेंट ने जैन को काटा तो नहीं और जैन इसके लिए साफ साफ मना कर देती है। वापिस बंकर में आने के बाद हर कोई खुश था। अब तो उनके पास जरूरत से भी ज्यादा खाना इकट्ठा हो चुका है और वे यहाँ पर आराम से रह पाएंगे। लेकिन मैक्स को तो अपनी बहन को ढूंढना था, तो वो सभी को बंकर में छोड़ अकेला ही बाहर जाने लगता है। लेकिन पीछे से डॉक्टर आयरीना कहती है कि मैक्स ने उनकी कितनी मदद की, कई बार उसने उनकी जान बचाई, तो अब वो उसे अकेले नहीं जाने देगी और अगर वो अपनी बहन को ढूंढने जाना चाहता है तो वो भी उसके साथ चलेगी। अब मैक्स अपनी बहन के बॉयफ्रेंड के घर जाता है क्योंकि यही एक जगह बची थी जहाँ की उसने अब तक अपनी बहन को नहीं ढूंढा था। अब अंदर जाकर उसे अपनी बहन का बॉयफ्रेंड मरा हुआ मिलता है जिसके गले पर किसी म्यूटेंट ने काटा हुआ था। मैक्स उसका टैब उठाकर वीडियोस देखने लगता है और इसी से रिवील होता है कि मैक्स की बहन उस वायरस वाले दिन यहीं पर मौजूद थी और उसी के दौरान मैक्स की बहन भी इन्फेक्टेड हो ही गई और उसे बचाने के लिए उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर नहीं गया। अब मैक्स बुरी तरह से रोने लगता है क्योंकि अपनी बहन के लिए ही वो इतनी दूर तक आया। यहाँ डॉक्टर आयरीना उसे शांत करने लगती है कि अब उनके सामने मैक्स की बहन आ ही जाती है जो कि म्यूटेटेड हो चुकी थी और वो आयरीना की ओर उसे काटने बढ़ती है और आयरीना को बचाने के लिए
आखिरकार मैक्स को खुद अपनी ही बहन को गोली मारनी पड़ती है, वही बहन जिसके लिए वो इतने खतरे उठाकर यहाँ तक आया था। मैक्स कहता है कि वो समिट कंपनी को बर्बाद कर देगा, उसी की वजह से ये सब हो रहा है। और अब जब दोनों कार से वापस से बंकर की ओर आ ही रहे थे कि उनकी गाड़ी का ईंधन ही खत्म हो जाता है, यानी कि उन्हें यहाँ से पैदल ही आगे बढ़ना होगा। और दोनों म्यूटेंट से बचते हुए बंकर तक जाने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर मरीना और पाशा भी बंकर तक पैदल ही जा रहे थे कि उन्हें रास्ते में घोड़ा दिखाई देता है और उन्हें आइडिया आता है कि वे इस घोड़े पर बैठकर आसानी से बंकर तक जा पाएंगे। सो पाशा घोड़े को पकड़ने अकेला चले जाता है। और जब मरीना उसका आने का इंतजार कर रही थी कि उसके पीछे एक म्यूटेंट आ जाती है, मगर अब वो म्यूटेंट और खुद मरीना को कोई बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। और ये कोई और नहीं बल्कि समिट कंपनी के गार्ड्स ही थे, जिन्हें की ग्लोटोव ने भेजा था। यहाँ वापस लाने के बाद मरीना को एक म्यूटेंट के पास फेंक दिया जाता है, क्योंकि बाहर से ग्लोटोव उन पर रिसर्च करना चाहता था। यहाँ उन्होंने म्यूटेंट्स को कंट्रोल करने का तरीका टेस्ट करना था। और जब वो म्यूटेंट मरीना को काटने आगे बढ़ती है तो डॉक्टर एक अल्ट्रासोनिक वेव को काफी कम मात्रा में भेजते हैं, जिससे कि म्यूटेंट उसे ना काटकर तड़पने लगती है। और जैसे जैसे डॉक्टर वेव्स को बढ़ाते जा रहा था, वो म्यूटेंट और ज्यादा तड़पने लगती है। ग्लोटोव इसके रिजल्ट्स देख काफी खुश होता है कि अब वे डिसाइड कर सकेंगे कि म्यूटेंट्स अब कब हमला करें और कब नहीं। वो वेव्स को और ज्यादा बढ़ाते रहने को कहता है और म्यूटेंट आखिरकार वेव्स को सह नहीं पाती और वहीं कोलैप्स होकर मारी जाती है। ग्लोटोव कहता है कि फाइनली अब म्यूटेंट उनके कंट्रोल में होंगे और वे पूरी दुनिया पर आसानी से कब्जा कर लेंगे। वे सॉफ्ट पावर तो पहले भी थे, मगर अब वे दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी पावर भी बन चुके हैं। दुनिया की कोई भी आर्मी उनका सामना नहीं कर पाएगी। और वो ऑर्डर देता है कि वे एक जायंट वेव्स मशीन को इंस्टॉल कर मॉस्को शहर के सारे म्यूटेंट्स को अपने पास बुला लें, यानी कि समिट कंपनी के पास सबसे बड़ी ताकत आ चुकी है। वहीं दूसरी ओर मॉस्को शहर में भी अब सभी सर्वाइवर्स बचते फिर रहे हैं। अब क्या वे खुद को बचा भी पाएंगे? और ग्लोटोव जिस प्लान के साथ आगे बढ़ रहा है, क्या वो पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर लेगा? कहानी में बहुत बड़े बड़े ट्विस्ट अभी आना बाकी हैं। सो सब कुछ जानिए इस जबरदस्त सीरीज के दूसरे और आखिरी पार्ट में। सो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें इस सीरीज के आने वाले आखिरी पार्ट और भी ऐसे ही यूनिक सीरीज के लिए। थैंक यू।